ठीक है, क्या कि मैं जब भी कि पहला क्या कि इट्स अ बिग रिस्क एंड बिग रिवॉर्ड गेम। अगर आप 2500 रुपए वाले लॉट में काम कर रहे हो, 2500 का एक ऑप्शन लॉट सेलिंग का काम कर रहे हो, तो अगर 20,000 रुपए में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इट्स लाइक अक्षय कुमार, नॉट 25 दिन में पैसा डबल, इट्स अप्रोक्स 6 आवर में पैसा डबल या खत्म। ठीक है, अब फिर आप यही कह सकते हैं मेरा मार्केट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर चुका हूं। ठीक है, अब पहली कंडीशन आपने लिख ली। नहीं देखो, इतना भी मत करो यार, 0-0 जब वो भी तो डिपेंड करता है ना कि आपको कितना लीवरेज मिल रहा है। अगर आप जीरोधा में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, या 10 टाइम्स लीवरेज वाले उसमें कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2500 रुपए वाला जो ये इन लोगों ने रायता खिलाया है ना, अब ये रायता कह सकते हो 25,500 में जो वो है, वो तो बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, एक बैंक निफ्टी का क्वांटिटी का लॉट 200 रुपए का होता है, 200 क्वांटिटी का होता है। 10 पॉइंट भी अगर मूवमेंट कर गया तो दो बहुत ज्यादा यार, आप समझ लो इतना कि क्या कि 2500 की उसमें कर रहे हो। नहीं देखिए, ब्रोकर लालच दे रहा है लेकिन जाने का नहीं। ठीक है, ब्रोकर लालच दे रहा है लेकिन यार, अब ब्रोकर का लालच आप देखो फायदा कैसे उठा सकते हो। मैंने उसके लिए बता दिया कि एक्सपायरी पे आप सेल करो, एक्सपायरी पे सेल करो। ठीक है, बाकी जो दिन करोगे तो इतना लेवरेज यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी आपने एक्सपायरी के दिन कर दी। मैं कहूंगा, मैं सब लोगों को एक पर्सनल सजेशन दूं, मेरे पास इतने सारे अकाउंट है, आप लोगों को पता है यस और नो, कि जीरोधा भी है, अपस्टॉक्स भी है, 5 पैसा भी है ना। तो मैं उसमें ऐसा क्यों करता हूँ पता है आपको? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, अगर मैंने आस्था में किया है तो मैं उसमें ऑप्शन सेलिंग करता हूँ थर्सडे को, जहां पे ज्यादा लिवरेज मिलेगा 2500 वाली, उस दिन मैं करूंगा सिर्फ थर्सडे को। और जो कम लिवरेज वाली है 10 टाइम्स या 5 टाइम्स, उसमें मैं नॉर्मल डेज में करता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो भी मुझे नॉर्मल डेज में भी 10% कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर मुझे एक लॉट 10,000 रुपए का भी पड़ रहा है, या मैं कहूँ 20,000 रुपए का भी पड़ रहा है, 20,000 रुपए का मान लेते हैं पड़ रहा है, क्लियर है, 20,000 रुपए का, तो भी मुझे जीरोधा की बात कर रहा हूँ, जीरोधा में भी अगर आप कर रहे हो तब भी आप 10% कैपिटल गेन निकाल सकते हो मंथली। क्लियर, 20,000 रुपए में एक लॉट सेल कर रहे हो आप ये स्ट्रेटेजी से। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क बड़ा है, तो रिस्क नहीं है। और मैं बताऊं, अभी तक मैं कोई भी मंथ में पर्सनली बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजी अप्रोक्स 4 to 5 मिनट से मैं लगातार काम कर रहा हूँ रोज। मेरे पास पूरे 1 मंथ का डाटा है, पूरे 3 महीने का डाटा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं लगातार, मैं ये बात करूं तो मुझे एक भी दिन पर्सनली बताऊं तो एक भी मंथ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे लॉस हुआ। सच बता रहा हूं पर्सनली, क्यों? अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं तो एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस हुआ। ठीक है, 100%। देखो, अगर आप मंथली वाइज देखोगे तो ये 100% रिजल्ट आपको दे देगी, दिसंबर से बता रहा हूँ। और अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं चलो इस स्ट्रेटेजी में। पहले आपको लगाना है पिवट पॉइंट्स, ये बहुत जरूरी इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड लगाओ, फिबोनिक लगाओ, कोई मतलब फिबोनिक लगा देना, ये बीच वाली लाइन कर दिया, नहीं है सर, चल जाएगी वो, जैसे लैपटॉप की बैटरी चल जाएगी, नो टेंशन ऑफ दैट। ठीक है, अब VIX को हटा देते हैं, VIX से हमें कोई मतलब नहीं ज्यादा इससे। अब मैं कल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्लियर है, कल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल है, अब आप यहाँ पे देखो क्या कि 17,620 में मार्केट क्लोज हो रहा है, 9:15 ट्रेड करना है आपको, 9:15 की कैंडल पे ट्रेड करना है, टाइम फ्रेम 50 मिनट। ये वाली देख रहे हो आप, ये सर कितना है, 17,300, 17,600, 17,600, ये आपका ATM होगा, ये सोनो। नहीं, वो नहीं बता सकते आप। ठीक है, कौन सर, आप स्टॉक का कुछ भी नहीं बता सकते, स्टॉक्स का कुछ भी नहीं बता। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 17,600, तो ATM कितना होगा, 17,600।
ऑलराइट, ये कितना होगा 17,600 पुट, दोनों आपको शॉर्ट कर देना। क्लियर हुआ ये चीज? पिवट पॉइंट्स इधर भी लगा हुआ है पिवट पॉइंट, ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों आपको शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट करना पता चल गया, दोनों आपको सेम करना है, स्ट्राइक प्राइस सेम, और सेम ही ओटीएम हो, क्लियर, एटीएम सॉरी, एटीएम ही हो, डिफरेंस ना हो ज्यादा, क्लियर? तो ये शॉर्ट कर दिया। अब स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा ये किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का ये स्टॉप लॉस लग गया तो आप निकल जाओगे उधर से। क्लियर हुआ ये चीज? किसी भी स्ट्राइक प्राइस का अगर एक ये लग गया तो आप निकल जाओगे। अगर रिपीट करता हूं मैं, आपको एटीएम शॉर्ट करना है, कॉल और पुट दोनों। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये सर रिपीट फ्रॉम फर्स्ट, क्या करना है अभी? पहला आप नोट बना के लिखो, क्या कि पहला आपको ट्रेड करना है 9:15 की कैंडल पे, 9:15 की कैंडल। दूसरा क्या कि आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट क्या करना है? कॉल और पुट दोनों सेम क्वांटिटी पे, और स्ट्राइक प्राइस के पास में हो वाला स्ट्राइक प्राइस लेना है, ये नहीं ओटीएम ले लो ना, ठीक है? दूसरा क्या, इधर ये जो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, किसी भी ऑप्शन का चार्ट देखना है, ऑप्शन में भी पिवट लगा के रखना है। किसी भी ऑप्शन का ये लग जाए, जैसे इसका स्टॉप लॉस 720 था, तो ये लग जाता तो हम आउट हो जाते, निकल जाते। तो ये ओपनिंग में ही लग गया स्टॉप लॉस, तो ट्रेड बना ही नहीं इस दिन, क्योंकि इस दिन पैनिक भी था आज के दिन, तो ट्रेड बना नहीं। क्लियर है? यस और नो? क्लियर? यस और नो? एक कंडीशन आप हमेशा याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ वाली कंडीशन कौन सी है, जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो उस दिन तो ट्रेड करना ही नहीं, वो सॉरी गैप अप या गैप डाउन होगा तो उस दिन तो ट्रेड करना ही नहीं है सेलिंग पे, ये बात आप मान के चल रहे, ठीक है? ये तो आपको पता है ना, ये मैं बता चुका हूँ, सेलिंग का काम करना ही नहीं है, गैप अप गैप डाउन में कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है? अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे पास डाटा है, टेलीग्राम मैंने अभी खोला था, बंद कर दिया। पहले ये बताइए मुझे स्ट्रेटेजी समझ में आई? हाँ, तो उस दिन नहीं करना सर, फ्लैट ओपनिंग वाले दिन करना है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, कसम थोड़ी ना खाइए। गैप अप गैप डाउन में तो सीधे आप गैप थ्योरी लगाएंगे, है ना? देखो, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, ये मेरी मार्च की परफॉर्मेंस शीट है। मार्च में सिर्फ मुझे 8 दिन मिले थे, 8 दिन, 8 डेज मिले थे, जिसमें मुझे प्रॉफिट देख रहे हो, 5 प्रॉफिटेबल डे, 450 पॉइंट का प्रॉफिट था, जो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उससे। क्लियर है? 450 पॉइंट का मंथली, 8 दिन की ट्रेडिंग सेशन में, वोलेटिलिटी ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोगों को शो नहीं हो रहा क्या? अब दिख रहा है? पॉज कर दिया था, पॉज क्लिक हो गया था क्या, कि ये मार्च की परफॉर्मेंस शीट है मेरी, राइट? मैं अपनी शीट रखता हूँ परफॉर्मेंस की, ये मेरी मार्च की है। फरवरी की बात करें, ये सब उस दिन का है जिस दिन फ्लैट ओपनिंग हुई थी। देखो 23 मार्च को गैप, हैवी गैप डाउन, नो ट्रेड। 22 मार्च को ट्रेड बनेगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट। वेडनेसडे, थर्सडे को गैप अप गैप डाउन हुआ था तो नहीं हुआ, ह्यूज गैप डाउन, नो ट्रेड, नो डे ट्रेड, ट्रेड ही नहीं करा। ये मेरा ही है सर, मैंने अपना चैनल बना रखा है अपना डाटा के लिए, कोई इसमें मेंबर आप देखो एक ही मेंबर है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो ये कोई नहीं है, ठीक है? वो ये काम मैं करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए 260 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है, ये 260 पॉइंट का प्रॉफिट, राइट? ये मेरे, मैं भी चार्ट पे काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ फरवरी का। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेटजी? वैसे तो इसको शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप शिवम सेलिंग स्ट्रेटजी कह दो, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मैंने बनाया है, स्ट्राइक प्राइस भी मैंने चूज किया है, शॉर्ट स्ट्रेडल कह दो, ठीक है? अब ये है फरवरी का डाटा,
अब आप ये लोग देखो, अब मैं दिखाता हूँ फरवरी का डाटा, ये रहा फरवरी का डाटा, क्लियर। ये आपने ट्रेड किया, 15 दिन ट्रेड किया, 10 दिन प्रॉफिट, 272 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा एक मंथ में। अगर आप 10,000 के 10,000 पे एक लॉट सेल कर रहे हो तो 25% ऑन योर कैपिटल, 25% ऑन योर कैपिटल। ये मेरा है, ये मैं भी करता हूँ, देखो मेरा भी स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने अपना भी डाटा मेंटेन करा है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपना डाटा मेंटेन करो आप, क्लियर। अब चलो बात करते हैं, डाटा को देखते हैं। और अब ये देखिए, इधर मेरे पास चार्ट का भी डाटा रहता है, तो ये डाटा सारे मेरे बनाए गए हैं। अब ये देखते हैं, अब मैं बात करता हूं इससे एक दिन पहले की, 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 31 अप्रैल, 31 मार्च होगा ये, राइट, 31 मार्च। देखते हैं, देखो 31 मार्च का आप देखो, ये तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन तो आपको ट्रेड करना सिखा दिया मैं। नॉर्मल डेज का डाटा ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यस और नो। एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड करना मैंने सिखा दिया था, एक्सपायरी आप हटा देते हैं, नॉर्मल डेज का करते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है ना, जो काम नॉर्मल डेज में होगा वो एक्सपायरी के दिन भी होगा। एक्सपायरी के दिन तो और तेजी से होगा क्योंकि और प्रीमियम जल्दी जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूँ, ये वाला डाटा, ये देखो, इसका प्रीमियम है 18,920 रुपए के आसपास। तो 18,900 का कॉल और 18,900 की पुट आपने शॉर्ट कर दी, यस और नो। फ्लैट ओपनिंग है कि नहीं है, इसमें गैप थ्योरी नहीं लग रही है, गैप थ्योरी लग रही है क्या, बहुत छोटी सी लग रही है, इतना इतना मैं मान सकता हूँ, इतना नॉर्मल है। हाँ करंट मार्केट प्राइस पे, यस करंट मार्केट प्राइस पे उसी टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों आपको एग्जीक्यूट करने हैं, क्लियर है। जितना आप लेट करोगे उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रीमियम भागना शुरू कर देगा, एटीएम प्रीमियम है इस वजह से, क्लियर, क्लियर है, क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। अब बात करते हैं जो अभी हम जो बात कर रहे थे, ऑलराइट। तो प्रीमियम डिफरेंस, स्मॉल गैप अप इज ओके, हाँ इतना छोटा गैप अप चल जाता। देखो गैप अप का क्या मतलब है कि अगर गैप अप या गैप डाउन हो तो गैप थ्योरी उसमें लग जाए, इसमें गैप थ्योरी लग जाएगी क्या, जिस दिन गैप थ्योरी लग जाएगी उस दिन आप ये समझ लो कि सेलिंग नहीं करनी, जिस दिन गैप थ्योरी नहीं लग रही है उस दिन सेलिंग करो, क्लियर। दोनों ट्रेड बता दिया आपको, करना सिखा दिया, क्लियर हो गया इसी लॉ है सर। जिनको गैप थ्योरी नहीं पता है वो तो सर खैर सबको ही पता है मेरे ख्याल से, राइट। जिनको नहीं पता है वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बैच में आपको पता चल जाएगी। तो इधर का मैं कॉल, इधर की पुट शॉर्ट करता हूँ, 19,200 की कॉल, 19,200 की पुट, उन्नीस हजार दो सौ की कॉल, 19,200 की पुट शॉर्ट करते हैं, ऑलराइट। ये तो 19,200 की, ये तो एक्सपायरी से 31 एक्सपायरी है, तो इस दिन की एक्सपायरी का करेंगे ना, आया ना, ये तो एक्सपायरी फर्स्ट एक्सपायरी वाला होगा केस, तो इस दिन की एक्सपायरी वाला करेंगे हम, यस और नो। चलिए तो अभी मैं दिखाता हूं आपको उसका चार्ट, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है, यस और नो। अब देखो 31 फर्स्ट वाली एक्सपायरी का काम कर रहे हैं आप, आपने कौन सा सेल किया है, 18,900 का कॉल और 18,900 का पुट आप शॉर्ट कर रहे हो, 18,900 का कॉल और 18,900 का पुट आप सेल कर रहे हो, ये रहा 18,900 का कॉल शॉर्ट हुआ है 565 पे, क्लियर। 18,900 सी शॉर्ट हुआ है 565 पे, इसने लो बनाया है, देखो 3:15 बजे ही इस स्ट्रेटेजी एग्जिट करना है, 3:15 बजे, क्लियर है ये चीज। एग्जिट कब करना है, 3:15 बजे, या फिर हाँ नहीं, दोनों स्टॉप लॉस लगेंगे ही नहीं सर, एक ही लगेगा, एक ही तो ऊपर जाएगा, दूसरा तो नीचे चला जाएगा, मार्केट ऊपर भागा तो दोनों ऊपर नहीं जाएंगे। किसी भी एक साइड का स्टॉप लॉस लग गया तो दोनों निकाल देनी है आपको, किसी भी एक साइड का, और यार नहीं लगा स्टॉप लॉस तो आपको 3:15 बजे निकाल देनी है पोजीशन, क्योंकि 3:15 बजे ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ऐसा मत समझना
कि यार मेरे 12 बजे तक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाऊं, नहीं, 3 बजे तक और प्रॉफिट होगा आपको। हाँ, 3 बजे ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा तो आपको कोई जरूरत ही नहीं निकालने की, खुद ही निकाल देगा। स्टॉप लॉस पे निकालना, वरना आप बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे निकालना। अब ये देखो 565 पे सेल हुआ, यस और नो? तो इसका लो कितना बना? 3:15 बजे मैं निकाला तो 500 रुपए का लो बना, यस और नो? कॉल की बात कर रहा हूँ। तो 65 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो ये आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे जाएगी। 65 पॉइंट का, यस और नो? इधर स्टॉप लॉस क्या है आपका? 1750। 1750 है स्टॉप लॉस, याद रखा ये बात, ठीक है? 565 पे आपने सेल किया है तो 1750 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। 2,000 पॉइंट का लॉस हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपका इधर 1000 पॉइंट का लॉस होगा तो आपका जो पुट है वो प्रॉफिट दे जाएगा बहुत अच्छा। अभी कैसे दे जाएगा वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो 18,900 का, ये देखो यहाँ पे देखो 31, ये कितने पे सेल किया है हमने? 585 पे, ठीक है? इसका स्टॉप लॉस भी सेम, कोई भी स्टॉप लॉस एक कट जाएगा। तो ये देखो इसने लो कितना बनाया, मान लेते हैं 350, अभी 350, तो इधर 150 पॉइंट का हुआ है। जैसे आप इधर देखो, ठीक है? तो ये रहा, यहाँ पे देखो 18,900 सी का कॉल और 18,900 पुट, 555 से 500 तक गया और 575 से 340 तक गया। टोटल प्रॉफिट 290 पॉइंट। बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड। क्लियर है ये चीज? स्ट्रेटेजी समझ में आई है और नो? ये स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, लाइव मार्केट की भी प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। सर एसएल एक बार और फिर एसएल क्या होगा? देखो अब एसएल कोई भी आप ले लो, जैसे इधर देखो 1 अप्रैल का, तो इधर भी स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस आप देखो इधर, ये देखो, ये देख लो आप, ये स्टॉप लॉस है आपका। यहाँ पे आपने सेल किया है 280 पे, ये आपका स्टॉप लॉस है 764 का। एक्सपायरी वाले दिन ही तो मैंने ट्रेड करना बता दिया है, तो 1 अप्रैल को एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा मूवमेंट आता है, ठीक है? ये आपका स्टॉप लॉस है 270 पे आपने शॉर्ट किया है, ये आपका 764 स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस लग गया, अब क्लियर हुआ? अब इसमें चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या कि स्टॉप लॉस लगेगा तभी आपको एग्जिट करना है। इसमें 1 महीने आप पेपर वर्क करके देखो। R3 सर, S3 तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। सर S3 का तो मतलब सपोर्ट है नीचे का, तो अगर नीचे जाएगा तो आपने सेल किया है ना, आपके बाई प्राइस से सेल प्राइस से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा। उधर स्टॉप लॉस से क्या लेना देना? स्टॉप लॉस तो रिस्क का होता है ना, विवेक सर समझे? तो स्टॉप लॉस आपका ये होगा R3। क्लियर? R3 इज योर स्टॉप लॉस। देखो इधर स्टॉप लॉस ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई एक परफेक्शन वाला पॉइंट हो, नहीं, इधर हम एक्यूरेसी ले रहे हैं पिवट पॉइंट का, बस ये फायदा ले रहे हैं। आप ये काम 10 दिन 15 दिन आप पेपर वर्क करो कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैं बाय दोनों सेल कर रहा हूँ, बोथ साइड, कॉल और पुट दोनों का स्टॉप लॉस आपने ये मेंटेन कर दिया। कोई भी एक साइड कटेगा तो आप निकल जाओगे यार, सीधी सी बात है, यस और नो? ऐसा तो है नहीं कि दोनों साइड कट जाएगा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? दोनों साइड क्यों नहीं कटेगा, ठीक है? तो बस क्लियर हुआ? फ्लैट ओपनिंग में काम करना, ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की स्ट्रेटेजी है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस देती है और बड़ा प्रॉफिट भी देती है। और मैं बताता हूँ ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देने पे आती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, फ्लैट ओपनिंग जिस दिन भी हो गई उस दिन आप ये समझ लेना मार्केट में प्रीमियम जाएगा। मार्केट को इस दिन प्रीमियम चाहिए, उस दिन शॉर्ट कर दो आप। क्लियर है? और दूसरी चीज क्या कि न्यूज जब भी आए मार्केट में तब दूर रहो मार्केट से, कह दो भैया हम नहीं करेंगे उस दिन का। जैसे बहुत सी आपको पता होती है एडवांस में न्यूज का समझ लो, जैसे आप जानते हो कि कल सीतारमण जी आ रही हैं, ऐसी कोई न्यूज है, या एडीआर डेडमैन की कोई न्यूज आ गई, या फिर मतलब आप समझ जाओ गैप अप गैप डाउन हो तो ठीक है, मतलब न्यूज आती है तो मोस्टली गैप अप गैप डाउन ही होता है मार्केट, है ना? है ना? होता है कि नहीं होता है? फ्लैट ओपनिंग वाले दिन तो कोई न्यूज नहीं आती, और मानो अगर है उस दिन न्यूज तो आप काम मत करो यार,
ठीक है, रिस्क मत लो, एक दिन काम नहीं करोगे कोई नहीं करनी। देखो मार्च में मैंने कितने कम दिन काम किया है, मार्च में मैंने अगर आप देखो तो कितने कम दिन काम किया है, सिर्फ 8 दिन काम किया है और 450 पॉइंट मिले हैं मुझे। ठीक है, तो न्यूज वाले दिन काम मत करो, एक दिन काम नहीं करो, क्लाइंट ओपनिंग जिस दिन हो उस दिन काम करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है सोनू? ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए हमारा जो ऑप्शन सेलिंग का कोर्स कंटेंट है वो पूरा हो चुका है, काफी ब्रीफ है ऑप्शन सेलिंग। तो इतना आपको प्रैक्टिस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए अगर ये स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो। हाँ, देख लेना आप, यस ऑफ कोर्स, अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो यू नीड अ डिसिप्लिन। क्लियर है ये चीज? यू नीड अ डिसिप्लिन कि स्टॉप लॉस से पहले मत निकलो, चाहे भले कितना भी लॉस दिखाए, स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकलना है। क्यों? स्टॉप लॉस लगेगा निकल जाओगे। ये भी मत समझना कि यार मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया है कट ही जाएगा, ये भी मत समझना, उधर से रिवर्सल भी आ सकता है। तो वो तो खैर बहुत कम केस होता है, लेकिन स्टॉप लॉस से पहले मत निकलना। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और ये आप एक हफ्ता काम कर, एक हफ्ता सिर्फ पेपर ट्रेड करो, ये स्ट्रेटजी पे स्पेशली, इसमें मत पैसा लगाओ तुरंत। सर आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मोहित सर की बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस स्ट्रेटेजी पे आप कम से कम एक हफ्ता पेपर ट्रेड करो तो आपको पता चल जाएगी कि मेरा एक हफ्ते में कितना नेट रिजल्ट आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में। उस वाले जो मैंने आयरन कॉन्डर बताई है और VIX की रेंज बताई है, वो उसके लिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ। क्यों? क्योंकि आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, उसके लिए मैंने आपको हेज करना बता दिया कि कैसे हेज करोगे। ठीक है, अब हेज कर लिया तो आपको रिस्क का नहीं है, तो इमोशन तो कंट्रोल होगा, इधर इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे। और उधर मुझे पता भी है कि प्रॉफिट होना ही होना है, इधर लॉस भी होता है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में फेस होता है। ये काम करो तो एक लॉट से करके देखो। क्लियर है? 1 लॉट से ट्रेड करके देखो एक हफ्ते में कितना मुझे एक लॉट पे कैपिटल गेन निकल रहा है 1 वीक में। 3-4 एक्सपायरी पेपर। देखिए एक्सपायरी की तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे नितेश सर। एक्सपायरी के लिए तो आयरन कॉन्डर स्ट्रेटेजी है, या डीप 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 ओटीएम सेल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज का डबल ओटीएम सेल कर दो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी की तो इतनी बड़ी कोई इशू ही नहीं है। ये जो नॉर्मल डेज की बात आती है ना, तो उस दिन का काम है ये नॉर्मल ये स्ट्रेटेजी आप नॉर्मल डेज में भी यूज कर सकते हो, मैं करता भी हूँ जिस दिन भी फ्लैट ओपनिंग हो। क्लियर? ठीक है, चलिए तो हमारा कंप्लीट हो गया सेशन। रिकॉर्डिंग आपको आज रात तक मिल जाएगी सबको उसी चैनल पे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, वॉच करिए मार्केट को, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सेलिंग का मुझे होप हो कि आप लोगों को अच्छा लगा, मार्जिन अच्छा मिलता है तो आप लोगों के लिए और आसान है डीप 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 ओटीएम सेल करना। डीप 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 ओटीएम, यार ओटीएम भी नहीं कह रहा हूँ मैं, डीप 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 ओटीएम। क्लियर? थैंक यू।